पटना का गांधी मैदान भारतीय राजनीति की किताबों में एक अलग चैप्टर की तरह दर्ज हो गया है। एक या दो बार नहीं बल्कि 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना कोई मामूली बात नहीं है। यह आंकड़ा अपने आप में एक रिकॉर्ड है और इसी रिकॉर्ड के साथ नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार की बागडोर संभाल ली है। जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने भारी बहुमत हासिल किया और उसके बाद जितनी आसानी और सहजता से नई सरकार का गठन हुआ है वह वाकई में तारीफ के काबिल है। लेकिन इस पूरी तस्वीर के पीछे की कहानी और भी दिलचस्प है जिसे समझना बहुत जरूरी है। बिहार में बीजेपी का ग्राफ और वर्चस्व निश्चित रूप से बड़ा है, लेकिन पार्टी ने जो समझदारी दिखाई है वह गौर करने लायक है। बीजेपी नीतीश कुमार को साथ लेकर चलते हुए एक अलग ही तरह की पॉलिटिक्स ऑफ पार्टनरशिप का संकेत दे रही है। बिहार में बीजेपी की यह जो अलग तरह की राजनीति है वह असल में नीतीश कुमार की अपनी मजबूती का भी नतीजा है। आप इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए, एक दौर था जब लालू प्रसाद यादव बिहार के सबसे बड़े और सबसे एक्टिव नेता हुआ करते थे। उनका जलवा था, लेकिन उन्हें भी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए सिर्फ 2 मौके मिले। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं जो 10वीं बार सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो नतीजे एनडीए के लिए थोड़े चौंकाने वाले थे। विपक्ष का तो यह भी मानना था कि केंद्र में एनडीए की सरकार बहुत मुश्किल से बची है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार जो कि राजनीति के सबसे बड़े अखाड़े माने जाते हैं, वहाँ बीजेपी और एनडीए को उतनी सीटें नहीं मिली थी जितनी उन्होंने उम्मीदें की थी। उस वक्त एक हवा बनी थी कि शायद एनडीए की पकड़ ढीली हो रही है, लेकिन कहते हैं ना, राजनीति में एक चुनाव पिछले सारे कयासों को बदल सकता है। ठीक वैसा ही हुआ। इस साल बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 202 सीटों के साथ जो बम्पर जीत हासिल की है उसने सारे आलोचकों के मुंह बंद कर दिए हैं। एनडीए की इस जीत ने देश की पॉलिटिक्स को एक सॉलिड मैसेज दिया है कि एनडीए का जादू अभी खत्म नहीं हुआ है और आने वाले कई सालों तक इस जीत की धमक विपक्ष को सुनाई देती रहेगी। इस जीत के मायने कितने बड़े हैं इसका अंदाजा आप शपथ ग्रहण समारोह के उस एक खास पल से लगा सकते हैं जिसने सबका ध्यान खींचा। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। पीएम मोदी ने नीतीश कुमार का हाथ पकड़ा और उसे हवा में लहराया। इसके बाद पीएम ने झुककर बिहार की जनता को एक बार नहीं बल्कि कई बार प्रणाम किया। यह जेस्चर, यह बॉडी लैंग्वेज साफ बता रही थी कि एनडीए के लिए यह जीत किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। राजनीति के जानकार यह बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर खुदा न खास्ता बिहार में एनडीए की हार हो जाती या गणित गड़बड़ा जाता तो इसका असर सिर्फ पटना तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई देती और देश की पूरी राजनीति का माहौल बदल सकता था। राजनीति में अगर आपकी इमेज साफ है तो वह आपको लंबी रेस का घोड़ा बनाती है। नीतीश कुमार का करियर इसका सबसे बड़ा सबूत है। लगभग 20 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद नीतीश कुमार ने अपने शासन में जिस तरह के अनुशासन का परिचय दिया है वह आजकल की राजनीति में बहुत ही दुर्लभ है। आप देश के किसी भी दूसरे मुख्यमंत्री से उनकी तुलना करके देख लीजिए, एक अलग ही तरह की कंसिस्टेंसी नजर आएगी। उनकी यह खूबी उन्हें बार बार सत्ता के केंद्र में ले आती है। पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार के साथ 26 सदस्यों के मंत्रिमंडल ने शपथ ली है, जिसमें 2 डिप्टी सीएम भी शामिल हैं। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को फिर से उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। जीत इतनी बड़ी है और निर्णायक थी कि नेतृत्व को बदलने या कोई नया एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई है। जब चीजें सही चल रही हों तो उन्हें छेड़ने का कोई मतलब भी तो नहीं बनता। इस 26 सदस्यों वाली टीम में 3 महिलाएं और एक अल्पसंख्यक समुदाय का चेहरा भी है। अब बिहार वह पुराना बिहार नहीं रहा जहां लोग खामोश रहते थे। आज का वोटर जागरूक है, वह अपने हित के लिए आवाज उठाना जानता है। चुनाव से ठीक पहले बिहार सरकार जिस तरह से एक्टिव मोड में दिखी थी उससे रणनीतिकारों को यह भनक लग गई थी कि जनता अब सिर्फ वादों से खुश नहीं होने वाली, उन्हें काम चाहिए। अब लोग पहले से ज़्यादा मुखर हैं, वो सवाल पूछते हैं और रिजल्ट मांगते हैं। बाकी आप एनडीए की जीत को लेकर क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरा नाम है अभय, बहुत बहुत धन्यवाद।